लास्ट टर्म पे हमने सारणिकों के प्रगुण जो है आपको बताए थे। अब उन प्रगुणों के आधार पर इस सारणिक से कैसे प्रश्न आते हैं उसको हम लोग करते हैं। सबसे पहले छोटे प्रश्न करते हैं, फिर बड़े की ओर अग्रसर होंगे। देखिए, एक प्रश्न ये है कि यदि ये सारणिक के अंदर जो है पहले रो में x 2 8 18 x इज इक्वल टू, दूसरे सारणिक में पहले रो में 6 2 और 18 6, तो x का मान हमको बताना है। कभी कभी करते क्या है कि अगर ऑप्शन बहुविकल्पी में देंगे इसको तो इसमें 4 ऑप्शन दे देते हैं और उन ऑप्शन को हमको चुनना है। तो अब आप देखिए कि पहला काम हम ये करेंगे कि गिवन है, जो भी सारणिक दिया है उसको एज इट इज हम लिख लेते हैं और लिखने के बाद जो है जैसे है वैसे सारणिक हमने लिख लिया। अब सारणिक का विस्तार करने पर उसको कहते हैं एक्सपेंडिंग द डिटर्मिनेंट्स। तो सारणिक का विस्तार करने पर तो x इंटू एक्स और माइनस जब नीचे से ऊपर जाते हैं तो माइनस चिन्ह के साथ ये हो गया 18 इंटू 2 इज इक्वल टू, इसमें देखिए ऐसे तिरछा गुणा 6 इंटू 6 और माइनस 18 इंटू 2। अब आप देखिए ये एक्स स्क्वायर्ड हो गया माइनस 36 इज इक्वल टू 36 माइनस 36, तो यह प्लस माइनस 6। तो जवाब में 6 अकेले लिखा रहेगा तो वो आपको जवाब नहीं देना है, बल्कि आपको जो जवाब प्लस माइनस 6 होगा वही देना है, क्योंकि आप सभी लोग जानते हो कि ये द्विघात समीकरण है और द्विघात समीकरण में 2 मूल होते हैं, तो इसलिए सही जवाब प्लस माइनस 6 है। अगला प्रश्न देखिए, ये सिद्ध कीजिए कि इस सारणी के अंदर पहले रो में या पहले कॉलम में देख लीजिए 13 14 15, दूसरे में 16 17 18 19 20 21 बराबर 0। अब इसको सिद्ध करना है। ऐसे प्रश्नों में हमको जो हमने आपको 8-10 प्रॉपर्टीज बताई है मेन उन प्रॉपर्टीज का यूज करना है, क्योंकि उन प्रॉपर्टीज का यूज करने से सवाल बहुत ही आसान हो जाता है। तो अब आप देखिए, इसमें हमने लेफ्ट हैंड साइड पहले ले लिया, जो भी सारणिक है ये 13 14 15 16 17 18 19 20 21। अब आप देखिए, इसमें अगर हम R2 से R1 घटा दें तो 14 में से 1 घटा दें 13, तो यहाँ 1 आ जाएगा। यहाँ पे देखिए 17 में से 16 घटा देंगे तो 1 आ जाएगा। यहाँ पे देखिए 20 में से 19 घटा देंगे तो भी 1 आ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे हम अप्लाइंग, अब R2 की जगह चेंज करना है तो R2 माइनस R1 एंड सेम जो है R3 की जगह जब चेंज करना है तो R3 माइनस R2, चूँकि इसमें भी हम देख रहे हैं कि 15 में से 14 गया 1, 18 में से 17 गया 1 और 21 में से 20 गया 1। तो जब इसको हमने अप्लाई किया तो ये तो ऐसे लिख देंगे 13 16 19 पहले रो में, इसमें जिसको घटाएंगे 1 1 1 यहाँ पर भी और यहाँ पर भी 1 1 1। अब आप देखिए 1 1 आया। हमने ऐसा किया क्यों? इसलिए किया कि हमने आपको चौथी प्रॉपर्टी, तीसरी या चौथी जो भी लिखे हों, चौथी प्रॉपर्टी ये बताए थे कि किसी भी सारणी की कोई भी रो या पंक्ति, 2 रो और पंक्ति अगर सर्वसम है तो उस सारणी का मान 0 होता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि R2 और R3 ये क्या कहते हैं, दोनों सर्वसम हैं, अतः इसलिए सारणी का मान जो है वो 0 हो गया और ये हमारा राइट हैंड साइड लाना था। अगला क्वेश्चन देखिए, जो अक्सर पूछ लिया जाता है कि सिद्ध कीजिए कि पहले रो में 1 3 पाई बाई 10 2 पाई बाई 10, दूसरे में 0 cos 3 पाई बाई 10 sin 2 पाई बाई 10
तीसरे में 0 sin 3π/10 और cos 2π/10। अब इसको देखिए हमको एक्सपैंड करना है, तो प्रथम पंक्ति के सापेक्ष हम प्रसार कर दें, क्योंकि 0 0 यहाँ पे है, इससे जिसको भी मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा। तो इससे प्रश्न जो है बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो इसमें ये लिख देंगे कि पहले हम क्वेश्चन लिख लें अपना। लेफ्ट हैंड साइड बराबर जैसे है 1 0 0 3π/10 cos 3π/10 और sin 3π/10, और इसके बाद ये 2π/10 sin 2π/10 और cos 2π/10। अब आप देखिए प्रथम पंक्ति के सापेक्ष प्रसार करने पर इसको कहते हैं एक्सपैंडिंग विद रिस्पेक्ट टू रो फर्स्ट। तो प्रथम पंक्ति के सापेक्ष प्रसार करने पर हिंदी में, तो जब इसको हम प्रसार करेंगे तो आप देखिए इसके सापेक्ष लिया हमने, तो ये कैंसिल। अब हमारे पास केवल ये बचा cos, क्योंकि परपेंडिकुलर इसका लेते हैं cos 3π/10 और यहाँ पर sin 3π/10 और ये sin 2π/10 और यहाँ पर cos 2π/10 के सेम वैसे ही इसको गुणा कर देंगे, तो ये cos 3π/10 और इंटू cos 2π/10, और जब नीचे से ऊपर जाएंगे तो माइनस sin 3π/10 और इंटू sin 2π/10 के। अब आप देखिए कि ये cos a प्लस b का सूत्र है, cos इंटू cos b और माइनस sin इंटू sin b। तो यहाँ पर हमारे पास एक cos 3π/10 और प्लस 2π/10 दैट इज इक्वल टू cos 5π/10। इट मीन्स cos π/2, और cos π/2 का मान जैसे हम सभी लोग जानते हैं कि 0 होता है, तो a बराबर हमारा राइट हैंड साइड आ गया। तो इसको हम लोग ऐसे प्रसार कर लेंगे। इसमें कुछ भी नहीं है, केवल सारणिक के प्रश्न सॉल्व करने में सबसे बड़ी बात यह है कि अगर अधिक से अधिक 0 हमको लाना है तो हमको जैसे भी 0 आ जाए, या जैसे इसके पहले प्रश्न में हमने कहा था कि कोई चीज़ 2 रो या कॉलम सर्वसम आ जाए, मतलब इसके प्रॉपर्टीज का यूज करेंगे तो आसानी पूर्वक ये हो जाएगा। प्रश्न देखिए कि सिद्ध कीजिए कि 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर्ड ओमेगा ओमेगा स्क्वायर्ड 1 दूसरे रो में ओमेगा स्क्वायर्ड 1 प्लस रो बराबर 0, जहां ओमेगा इकाई घनमूल है। तो आप लोगों ने ये इकाई घनमूल वाला कि ओमेगा क्यूब्ड बराबर 1 एक अच्छा 11 में हमने आपको पढ़ाया है, तो उसका प्रयोग करना है कि जिसमें हम लोग 1 प्लस ओमेगा और प्लस ओमेगा स्क्वायर्ड बराबर 0 आपको बताए थे एक वैल्यू। तो यहाँ पर देखिए हमने सबसे पहला काम तो हम लेफ्ट हैंड साइड लें, और ये 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर पहले में ओमेगा ओमेगा स्क्वायर्ड 1 ओमेगा स्क्वायर्ड 1 ओमेगा। अब आप देखिए इसमें पहला काम हम यही करें, ये हम सब में देख रहे हैं कि अगर इसको हम जोड़ दें R1 R2 R3 तो सब में क्या कहते हैं, ये यहाँ पर हमारे R1 प्लस R2 प्लस R3 को अगर हम जोड़ देंगे तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर्ड आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए अप्लाइंग R1 टेंड्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो अब आप देखिए ए 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर्ड 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर्ड और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर्ड, और यहाँ पर जैसे है एज इट इज ओमेगा स्क्वायर्ड 1 और यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर्ड 1 और ओमेगा। अब जैसा कि आप जानते हैं कक्षा 11 में हमने आपको बताया है कि अगर ओमेगा क्यूब्ड बराबर 1 है तो ओमेगा क्यूब्ड माइनस 1 बराबर 0, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 0 आई थी, क्योंकि जहां ओमेगा इकाई घनमूल है ये ऑलरेडी दे चुके हैं। तो इसकी वैल्यू हमारी 0, यहाँ पर भी 0, ये भी वैल्यू 0। अब ये ओमेगा जैसे है वैसे लिख दें, यहाँ पर भी 1 और ओमेगा स्क्वायर्ड 1 और ये ओमेगा। यहाँ पर देखिए इसकी जगह पर हमने 0 0 0 ओमेगा
और यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर्ड, सॉरी यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर्ड 1 ओमेगा है, ये नीचे चेंज करना है। यहाँ पर हमको पहले जगह पर 0, यहाँ पर भी 0 और यहाँ पर भी 0, इसको एज इट इज़ यहाँ पे ओमेगा, यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर्ड जैसे है, और इसको 1 ऐसे ही रहने दिया जाए, और नीचे ये ओमेगा स्क्वायर्ड 1 और ओमेगा। अब आप जानते हैं हमने प्रॉपर्टीज़ आपको बताई थी कि यदि किसी सारणिक के पंक्ति या स्तंभ का मान 0 हो जाए तो उसकी वैल्यू 0 हो जाती है। इसमें आप देख रहे हैं कि R1 का मान जो है वो टोटल 0 है, इसलिए हमारा 0 हो गया, ए बराबर राइट हैंड साइड। अब कल हम जो है थोड़ा बड़े सवाल करेंगे। आज आप लोग फिर से अपनी सारी प्रॉपर्टीज़ को रिवाइज कर लीजिए और जो सवाल हमने दिया है इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए, तो कल से हम लोग बड़े क्वेश्चन करेंगे।